सब डबल, मुझे सब डबल दिख रहा है, मुझे सब डबल दिख रहा है, चश्मा लग गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले हम बुलाते हैं हमारे बिजनेस हेड जी टीवी के दीपक राजदक्षा। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। आइए सर। पहले पहले बिजनेस का शो है, बिजनेस तो भी करता हूँ, ये हमारा खेला है। अरे बिजनेस के बारे में। नाइस टू मीट यू सर, प्लीज। हाय एवरीबॉडी, सॉरी मुझे देर हो गई आने में ट्रैफिक की वजह से। मेरा भी एक जुड़वा है जो अंदर हम सबके बैठा होता है, वो बहुत इरिटेट हो रहा था और बाहर का जो है वो उसे शांत कर रहा था। सो ये जुड़वाओं का शो है, इंडिया बेस्ट जुड़वा। जी टीवी ने आज तक हमेशा इनोवेटिव नॉन फिक्शन फॉर्मेट्स, होमग्रोन नॉन फिक्शन फॉर्मेट्स लाए हुए हैं। दर्शकों ने उन्हें अपनाया है, सराहा है। सारेगामा लिटिल चैम्प्स अभी जो चल रहा है, या हमारा डांस इंडिया डांस है, इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज है, ये सब इनोवेटिव होमग्रोन नॉन फिक्शन फॉर्मेट्स है। जैसे ही इन शोज की वजह से पूरे देश में म्यूजिक स्कूल्स जो चल रहे हैं, वो सारेगामा में हमारे बच्चे, लड़के लड़कियां परफॉर्म करें, या डांस इंडिया डांस शो में हमारे डांसिंग टैलेंट जो है वो उधर परफॉर्म करें, इस हेतुपूर्वक इस तरीके से चल रहे हैं। तो हमें बहुत गर्व है कि ऐसे इनोवेटिव फॉर्मेट्स हम लेके आए हैं, और उसी में और एक नया शो हम लेके आ रहे हैं जिसका नाम है इंडिया बेस्ट जुड़वा। इस शो में आप देखोगे किस तरीके से जुड़वा एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, कितने जुड़े हैं, कितने जुदा है, ये हमारा थॉट है। और जैसे कि टेलीविजन पे जो भी फॉर्मेट हो, फिक्शन शोज हो, नॉन फिक्शन शोज हो, इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। और ये बहुत अनोखा एक एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं। एक साल से शायद रघु राजीव के साथ हम इस शो के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। उसके पहले उनके पास जब आइडिया आई तब से वो डेवलप कर रहे थे, और एक साल में हमारी नॉन फिक्शन टीम और रघु राजीव और उनकी टीम, क्रिएटिव टीम, हम सब ने मिलकर इस शो पे बहुत काम किया है। और मुझे आशा है कि दर्शक इस शो को अपनाएंगे, इस इनोवेशन को अपनाएंगे। जैसे कि कहा जाता है, सॉन्ग और डांस के बिना और कोई नॉन फिक्शन देखा नहीं जाता है, लेकिन एक इनोवेशन हमने किया था इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज। उसके बाद और एक इनोवेशन लेकर जी टीवी अपने 25वीं साल में हमारे देश के दर्शकों के सामने आ रहे हैं, इंडिया बेस्ट जुड़वा इस शो को लेकर। सो हमें बहुत गर्व है। थैंक यू वेरी मच। आपके सपोर्ट की जरूरत होगी। और आपने देखे हमारे जुड़वा पेयर्स किस तरीके से एनर्जेटिक स्पिरिट में इस शो में शामिल होने जा रहे हैं। बहुत कुछ देखने मिलेगा। आप भी, द शो इज अबाउट कनेक्टेडनेस। इस तरीके से वो एक दूसरे से कनेक्शन में जी रहे हैं, वही कनेक्शन दर्शकों के बीच में और इस शो के बीच में, इन पेयर्स के बीच में, एंकर्स के बीच में, इस शो में आपको महसूस होगा। हमें बहुत गर्व है कि इस शो को लेकर जी टीवी आपके सामने आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। How did you select the contestants? What was the criteria for selecting these contestants? I'll tell you about how we came to think about an idea like this. It's actually a very organic development. You see, any of these twins will tell you that ever since we were kids, all our friends keep asking us, how is it to have a twin brother? कि सबके भाई बहन होते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स भी होते हैं, हस्बैंड वाइफ में बहुत बॉन्डिंग होती है, बहुत कनेक्शन होता है। But what is it that twins have that others don't have? And I'm telling you, twins have something that others don't have. It's like asking a pregnant woman how it feels to be pregnant. For a man, she can explain it to me, but I will never really understand because I can never experience it, right?
like Rajiv said earlier, सब बैठ गए, suddenly अकेला हो गया So जो भी फिल्में बनी हैं, all the literature, even comedy, Shakespeare से लेकर comedy of errors जो लिखे उन्होंने, it's always been an outsider's point of view. एक छोटा सा झरोके से देख रहे हैं वो एक कि ट्विंस की दुनिया क्या है और उसके बारे में लिख रहे हैं, फिल्में बन रही हैं, लोग मतलब लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, मजे लेते हैं. But वो झरोका, it's a keyhole, right? I think it's time we open the doors and let people into the world, special world of twins, you know. So this is the reason why we've always wanted to do something like this. But this format we started developing about like a year and a half ago for this. Yeah. Basically डाले इसे because सब ये कहते हैं यार इंटरनेशनल फॉर्मेट नहीं है तो हम नहीं लेंगे या सेलिब्रिटीज नहीं है तो हम नहीं लेंगे या अगर टैलेंट हंट नहीं है तो हम नहीं लेंगे. So that was the only problem and that's where I think once again officially I want to like really appreciate and thank Zee TV, Deepak and team. उन्होंने they never once asked the question कि यार क्या है यार ये it's too different. कह रहा है यार different है चल. In fact he stood up in a meeting and said you know what this is so different I don't know what ये पहले था डेवलपमेंट शुरू हुआ था उस टाइम को डेवलपमेंट so we didn't know कि कहाँ जाके रुकेगा. वैसे कहीं भी रुक जाए कोई बात नहीं है. हम Zee TV में हम लेके आते हैं. जब हम नया लेके आए थे DID या सारेगामा या अंताक्षरी उससे पहले सांप सीढ़ी उससे पहले तब कोई नहीं कहता था हाँ यार ये चलेगा ही चलेगा. और यही this is what we are continuing. So thank you Deepak for the encouragement and the support. You know मैं एक चीज ऐड करना चाहूँगा that पूरी दुनिया में ना ट्विंस के फेस्टिवल्स होते हैं. चाइना में ट्विन फेस्टिवल होता है हर साल. US में ट्विन कन्वेंशंस गैदरिंग्स होते हैं, US में होते हैं. ठीक है, इंडिया में नहीं है. इंडिया में ट्विंस को लेके बहुत सारी उत्सुक जिज्ञासा है, बहुत सारी क्यूरियोसिटी है, बट और कुछ नहीं है. I really would appreciate Zee TV कि आप इस स्पेस को का ओनरशिप एक्सटेंड करें और ना सिर्फ टीवी शो बट ऑन ग्राउंड ऑल्सो ये ट्विंस को एक मंच दें जहाँ वो अपने आप को शोकेस कर सकते हैं और दुनिया को हिला सकते हैं. So इस मंच से हम शुरुआत कर रहे हैं. सोचेंगे जरूर क्या कर सकते हैं इसके बारे में. और Zee TV ने ये शो एक्ट करने का सोचा जब एग्जैक्टली जैसे राजीव जी ने कहा कि ये बहुत अलग तरीके का एक एक्सपेरिमेंट था. GEC प्लेटफॉर्म पे जनरल एंटरटेनमेंट चैनल के प्लेटफॉर्म पे स्पेस में ऐसा एक्सपेरिमेंट पहले कभी नहीं हुआ है. और Zee TV ने हरदम ऐसी चीजें की है जो पहले Zee TV ने की. Zee TV is known for its being a pioneer in lot many things. From the inception of the channel to developing new shows, new formats, new characters, या जिस तरीके से हम अप्रोच करते हैं, वो प्रोग्रामिंग हो, वो मार्केटिंग हो, वो PR हो, वो प्रोमोस हो, हम इसीलिए जाने जाते हैं. और ऐसे रिस्क नहीं आज नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे. We are known for that. So ये रिस्क नहीं लगी. सिर्फ इसमें कोई और and Zee TV is also known for making its own stars, be it actors, be it directors, be it storytellers, be it formats. ये सब stars है अपने आप. और वो यहाँ इस प्लेटफॉर्म से अगर बनते हैं तो इस प्लेटफॉर्म को और वाइडन करने की जरूरत है. इसी थॉट प्रोसेस से हमने इस शो को अपनाया. और सेकेंडली जो एक अट्रैक्शन पॉइंट होता ही है, एक इंसाइट रघु राजन की भी है और हमारी भी थी. हम एक साथ क्यों जुड़ गए? क्योंकि आज तक हमने देखे हैं जुड़वाओं के कैरेक्टर्स देखे हैं, बी इट इन फिल्म्स, बी इट ऑन टेलीविजन, बी इट इन थिएटर. लेकिन असली जुड़वे जो होते हैं, असली जो ट्विन्स होते हैं, वो कैसे जीते हैं, वो कैसे कनेक्टेड रहते हैं, किस तरीके से, बहुत क्यूरियोसिटी होती है हम हमारे सबके दिमाग में. तो ये असलियत जो है इस शो में, इस कॉन्सेप्ट में, उसे हमें अपनाना था, उसे हमें एक्सपेरिमेंट करके देखना था. इसीलिए हम जुड़ गए. थैंक यू. सॉरी. हाँ, so एक्चुअली बहुत ही लंबा प्रोसेस था, 8 महीने तक निकले. हमने अपने सोशल मीडिया से शुरुआत की. कास्टिंग एजेंट्स को हमने हायर किया ऑल ओवर द कंट्री. So that was level 1. So we collected a lot of applications. A lot of them actually. So 3-4 महीने वही चलता रहा. कुछ एक क्वेश्चनेयर्स थे, फिर फोटोज, थोड़ा हिस्ट्री. So उनसे पर्सनली टच करके उनसे पहले ऑन टेक्स्ट उनसे इंफॉर्मेशन लेना, फिर इमेजेस लेना, जो हर स्टेज पे शॉर्टलिस्ट होता गया.
फिर वीडियो मंगाया हमने, वीडियो देखा ये चीज़, फिर हमने किसी को उसी शहर में हायर करके क्वेश्चनर भेजा, उनसे जाके बात करने का। मैं बता रहा हूँ, लोग ना रिश्ते भी नहीं ढूंढते अपने बच्चों के लिए जिस तरह हमने ढूंढा है ना। एक बार रख के ठोक ठोक के घर की खिड़कियां बजा बजा के हमने ढूंढ के लाई है। ऐसे मतलब एंड कोइंसिडेंटली ये जो ट्विननेस का जो अनुभव था, हमारी टीम में अनुराधा अग्रवाल है, शी इज वन ऑफ द ट्विन्स। अनुराधा आज आप ही आई हो कि आपकी बहन आई है? ओके, सो अनुराधा भी इस शो पे काम कर रही है, तो इनसाइडिंग का जो प्रोसेस था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, और पहले बहुत सेशंस हम सब सुन रहे थे और वी वर सरप्राइज्ड। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, क्या कह रही हो? उस अनुराधा ने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस उसके और सिस्टर के बारे में शेयर किए। ये इन दोनों से तो हम सुनते आए थे, तो ये बहुत अजीब तरीके का एक डेवलपमेंट का प्रोसेस रहा है इस शो का। हाँ जी, मेरे हिसाब से है ना। हेलो, ब्रह्मचारी नहीं कोई। या current yeah, hi. Acha, I want you to share, you have become a father of two beautiful twin daughters. So now this anchoring assignment was a divine coincidence or a conscious decision? How did this happen? ये जैसे कि मैंने कहा, इन्होंने कहा कि सोल कनेक्शन हो जाना था। आई थिंक मेरी दोनों जुड़वा लड़कियों का सोल कनेक्शन मेरे लिए था ये। रियली आई थिंक बिकॉज दिस इज पहली बार मैं एंकरिंग कर रहा हूँ, पहले किसी ने सोचा नहीं। ये एक अपने आप में ये, और मैं रघु राजीव को जानता भी हूँ, बट कभी ऐसा, और ये लोग ऐसे शोज भी करते हैं, बट कभी ऐसा हुआ नहीं। सो जैसे दीपक जी ने भी कहा कि जैसे अनु हैज गॉट अ ट्विन, तो उनका एक इंसाइट था। आई हैव ट्विन्स, तो मेरा भी एक इंसाइट है कि कैसे एक्चुअली, तो मेरे लिए भी एक बहुत नई चीज़ है, एक नयापन है। तो शायद मैं लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, तो शायद आप भी वैसा ही फील कर रहे होंगे, यू नो। तो आई थिंक वो बीइंग अ फादर ऑफ जुड़वा, आई थिंक इज हेल्पिंग मी बी एन एंकर एंड यू नो बीइंग मोर कनेक्टेड विद देम। रघु राजीव, जब से एंकर की बात चल रही